नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं चौथे, पांचवें और छठे भाव में कैसे रहेगा चंद्रमा के फल। दोस्तों, चौथे भाव में स्थित चंद्रमा पर केवल चंद्रमा का ही परिपूर्ण प्रभाव होता है, क्योंकि वह चौथे भाव और चौथे राशि दोनों का ही स्वामी होता है। यह चंद्रमा हर प्रकार से बहुत मजबूत और शक्तिशाली हो जाता है। चंद्रमा से संबंधित वस्तुएं जातक के लिए बहुत फायदेमंद साबित होती है। मेहमानों को पानी के स्थान पर दूध भेंट करें। माँ या माँ से के जैसे स्त्रियों का पाँव छूकर आशीर्वाद ले। चौथे भाव आमदनी की नदी है, व्यय बढ़ाने के लिए जारी रहेगी। दूसरे शब्दों में खर्चे आमदनी को बढ़ाएगा। जातक प्रतिष्ठा और सम्मानित व्यक्ति होने के साथ साथ नरम दिल और सभी प्रकार से धनी होगा। जातक को अपनी माँ के सभी लक्षण और गुण विरासत में मिलेंगे और वह जीवन की समस्याओं का सामना किसी शेर की तरह साहसपूर्वक करेगा। जातक सरकार से सहयोग और सम्मान प्राप्त करेगा, साथ में वह दूसरों को शांति और आश्रय प्रदान करेगा। जातक निश्चित तौर पर अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा। यदि बृहस्पति छठे भाव में हो और चंद्रमा चौथे भाव में, तो जातक को पैतृक व्यवसाय फायदेमंद देगा। यदि जातक के पास कोई अपना कीमती सामान गिरवी रख जाएगा, तो वह उसे मांगने के लिए कभी नहीं आएगा। यदि चंद्रमा चौथे भाव में 4 ग्रहों के साथ हो, तो जातक आर्थिक रूप से बहुत मजबूत और अमीर होगा। पुरुष ग्रह जातक की मदद पुत्र की तरह करेगा और स्त्री ग्रह पुत्रियों की तरह। इसके लिए उपाय में लाभ कमाने के लिए दूध का खोया बनाना अथवा दूध बेचना आदि कार्य से आमदनी, जीवन के विस्तार और मानसिक शांति पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, अतः इससे बचें। व्यभिचार और अनैतिक संबंध जातक की प्रतिष्ठा और आर्थिक मामलों के लिए हानिकारक होंगे, इसीलिए इससे बचाव जरूर रहे। अधिक खर्च अधिक आय। यह ध्यान में रखें कि जितना ज़्यादा खर्च करेंगे उतना ही आपको आमदनी मिलेगी। और किसी भी शुभ या नया काम शुरू करने से पहले घर में दूध से भरा कोई गड्ढा या कंस्टर रखे। दशम भाव में स्थित बृहस्पति के दुष्प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए जातक को अपने दादाजी के साथ पूजा स्थान में जाकर भगवान के चरणों में माथा रखकर चढ़ावा चढ़ाइए। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए चंद्रमा के फल पांचवें भाव में कैसे होंगे। दोस्तों, पांचवें भाव में स्थित चंद्रमा के परिणाम में सूर्य, केतु और चंद्रमा का प्रभाव रहेगा। जातक हमेशा सही तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करेगा। वह कभी भी गलत तरीके नहीं अपनाएगा। वह व्यापार में तो अच्छा नहीं कर पाएगा, लेकिन निश्चित रूप से सरकार की ओर से सम्मान और सहयोग प्राप्त करेगा। उसके द्वारा समर्थित कोई भी जीत जाएगी। यदि केतु सही स्थान पर बैठा है
और फायदेमंद हुए तो जातक के 5 पुत्र होंगे, चाहे चंद्रमा किसी अशुभ ग्रह के प्रभाव में ही क्यों ना हो। अपनी शिक्षा और सीख के कारण जातक दूसरों के कल्याण के लिए अनेक उपाय करेगा, लेकिन दूसरे उसके लिए अच्छा नहीं करेंगे। अगर जातक लालची और स्वार्थी हो जाता है तो वह नष्ट हो जाता है। यदि जातक अपनी योजनाओं को एक गुप्त रखने में विफल रहता है, उसके अपने ही लोग उसे नुकसान पहुंचाएंगे। तो ऐसे में उपाय के लिए अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। ऐसा करना मुसीबतों को निमंत्रण देना जैसा बन जाएगा। और लालची और स्वार्थी बनने से बचे और दूसरों के साथ छल और बेईमानी ना करें, इसका आप पर ही प्रतिकूल असर होगा। और किसी के खिलाफ कुछ करने से पहले किसी और से सलाह ज़रूर ले, इसका आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आप 100 सालों तक जिएंगे। और लोगों की सेवा करें, इससे आपकी आमदनी और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। और दोस्तों, आगे बढ़ते हुए चंद्रमा के छठे भाव के फल। यह भाव बुध और केतु से प्रभावित होता है। इस घर में स्थित चंद्रमा दूसरे, 8वें, 12वें और 4थे घरों में बैठे ग्रहों से प्रभावित होता है। ऐसा जातक बाधाओं के साथ शिक्षा प्राप्त करता है और अपनी शैक्षिक उपलब्धियों का लाभ उठाने के लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। यदि चंद्रमा 6वें, दूसरे, 4थे, 8वें और 12वें घर में होता है तो यह शुभ भी होता है। ऐसा जातक किसी मरते हुए के मुंह में पानी की कुछ बूंद डालकर उसे जीवित करने का काम करता है। यदि छठे भाव में स्थित चंद्रमा अशुभ है और बुध दूसरे या 12वें भाव में स्थित है तो जातक में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति पाई जाएगी। ठीक इसी तरह यदि चंद्रमा अशुभ है और सूर्य 12वें घर में है तो जातक या उसकी पत्नी या दोनों ही आँख के रोग या परेशानियों से ग्रस्त होंगे। उपाय में अपने पिता को अपने हाथों से दूध परोसें। रात के समय दूध कभी भी ना पिए, लेकिन दिन के समय दूध उपयोग किया जा सकता है। और रात के समय दही और पनीर का सेवन किए जा सकता है। दूध का दान ना करें और केवल पूजा के धार्मिक स्थानों पर दूध दिया जा सकता है। और जातक अस्पताल या शमशान भूमि में कुआं खुदवाए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।